नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं आज क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्यों बड़ा दिन मनाया जाता है। क्या वाकई में ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। जानिए क्यों इस तारीख को ही मनाया जाता है क्रिसमस का त्योहार। 25 दिसंबर बड़ा दिन और क्रिसमस में क्या समानताएं हैं। साथ ही जानेंगे क्या वाकई इसी दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। 25 दिसंबर को हम सभी क्रिसमस के त्योहार के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस पर्व को क्यों मनाया जाता है, तो आप झट से कहेंगे कि इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। लेकिन अगर मैं यह आपसे कहूं कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था, तो क्या आप यकीन करेंगे। हो सकता है आपको इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन यह सच है कि ईसा मसीह के जन्म की तारीख के बारे में किसी को भी सटीक जानकारी नहीं है। इनके जन्म को लेकर हमेशा से तमाम तरह के तर्क दिए जाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइबल में इस बारे में कोई स्पष्ट रूप से किसी भी तारीख या दिन का जिक्र नहीं किया गया है। तो आखिर कैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाने लगा। इनके जन्म को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे हैं। तमाम लोगों का मानना है कि वे गर्मी के दिनों में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म को लेकर तमाम शोध भी हो चुके हैं। अब तक उनके जन्म को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है। इसकी एक वजह यह भी है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि आधुनिक क्रिसमस समारोह का आधार है, वो उस समय मौजूद ही नहीं था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पहले ईसाई धर्म में क्रिसमस का त्योहार मनाया ही नहीं जाता था। उनका सबसे बड़ा त्योहार ईस्टर हुआ करता था। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जहन में बार बार आता है कि आखिर क्यों यीशु के जन्मदिन के लिए 25 दिसंबर की ही तारीख को चुना गया। ईसा मसीह की माता का नाम मरियम था। मरियम को कुंवारी माता भी कहा जाता है। यह फिलिस्तीन की रहने वाली यहूदी औरत थी। ईसाइयों की मान्यता है कि किसी इंसानी दखल के बिना मरियम पवित्र आत्मा के कुदरत से गर्भवती हुई थी तथा उन्हें ईश्वर ने स्वयं अपने पुत्र के जन्म जाने के लिए चुना था। क्रिसमस डे की बात करें तो क्रिसमस डे प्रभु यीशु के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। बहुत पहले ईसाई लोग प्रभु यीशु यानी ईसा मसीह के जन्मदिन को नहीं मनाया करते थे, पर चौथी शताब्दी आते आते 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने लगा। देखा जाए तो 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहा जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यूरोप के जो लोग थे वो ईसाई समुदाय से नहीं थे। वे सूर्य के उत्तरायण होने के मौके पर त्योहार के रूप में 25 दिसंबर को मनाया करते थे, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने के बाद यानी इस दिन के बाद धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है। इसलिए यूरोप में इस दिन को गैर ईसाई लोग सूर्य देव के जन्मदिन के तौर पर मनाया करते थे। वहीं दूसरी ओर इसी दिन रोमन संस्कृति में शनि के देवता का उत्सव सेंट नार्लिया भी मनाया जाता है। इसलिए ईसाई धर्म के लोगों ने भी यीशु के जन्मदिन के तौर पर 25 दिसंबर को चुना। शुरुआती दौर में क्रिसमस का यह त्योहार जनवरी के पहले सप्ताह में मनाया जाता था, लेकिन बाद में 25 दिसंबर को मनाया जाने लगा। दरअसल यीशु के जन्म को लेकर तमाम लोगों का यह भी मानना है कि वे ईस्टर के दिन अपनी मां के गर्भ में आए थे। गर्भ में आने का दिन कुछ लोग 25 मार्च को मानते हैं, तो वहीं ग्रीक कैलेंडर का इस्तेमाल करने वाले इसे 6 अप्रैल मानते हैं।
इसके आधार पर 9 महीने 25 दिसंबर से 6 जनवरी को पूरे होते हैं। क्रिसमस की तारीख का निर्णय करते समय भी ये दोनों ही तारीख पर चर्चा की गई। अंततः 2 शताब्दी से भी अधिक समय तक इस पे सहमति नहीं बन पाई। आज कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट परंपराओं में ईसाई अगर 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन वहीं रूस, मिस्र, यूनान आदि देशों में क्रिसमस का यह त्यौहार 6 या 7 जनवरी को मनाया जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसे पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा है। साथ ही सेंटा क्लॉज के बारे में बताता चलूं। कहा जाता है प्रभु ईसा मसीह की मौत के लगभग 280 साल के बाद संत निकोलस का जन्म हुआ। संत निकोलस एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुए थे। चूँकि ये एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुकात रखते थे, इसलिए इनके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। संत निकोलस भी अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे। ये हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करते थे। असहाय और गरीबों की मदद के लिए इन्होंने अपना सारा धन, सारी संपत्ति लोगों की सेवा में लगा दी थी। इन्हीं संत निकोलस को लोग आगे चल के सेंटा क्लॉज के नाम से जानने लगे। तो ये थी जानकारी 25 दिसंबर, जिसे बड़ा दिन के रूप में मनाते हैं और साथ ही क्रिसमस के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।